प्रिय भाई और बहनों, आज का शुभ संदेश के लिए आप सभी को हम स्वागत करते हैं। वो सताया गया तो भी सहता रहा, हमारे पापों का बोझ यीशु पर लादा गया। वो सताया गया तो भी सहता रहा, हमारे पापों का बोझ यीशु पर लादा गया। वध हुआ मेमना, धन्यवाद यीशु तुझे आदर महिमा, यीशु राजा तेरा राज युग युग रहे। आज का संदेश प्रभु के दास वर्गीस जी सी राजस्थान से बांटा जाएगा। प्रार्थना के साथ सुनिए। परमेश्वर की मकबूल नाम की महिमा करता हूँ। सुबह संदेश इस कार्यक्रम में एक बार और परमेश्वर का वचन बोलने का मौका प्रभु ने हमको दिया है, इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर को। और आप लोग भी इस बातों को सुनते हैं, इसलिए मैं आपको भी धन्यवाद देता हूँ। और जिसके लिए मौका दिया हुआ प्रभु के दास लोगों को भी मैं धन्यवाद देता हूँ। पिछले 4 क्लास में हम अच्छे और बुरे वृक्ष के संबंध में कुछ बातें सुन रहे थे। आज हम देखेंगे कि एक बुरे मनुष्य को परमेश्वर कैसे अच्छा मनुष्य बनाया, इस विषय के संबंध में कुछ बात हम आगे सुनेंगे। आज के विचार के लिए हम पढ़ेंगे सभोपदेश उसके 7 अध्याय, इसकी 29 या 29 आयत हम पढ़ेंगे। सभोपदेश 7:29। देखो, मैंने केवल एक बात पाई है कि परमेश्वर ने मनुष्य को सीधा बनाया, परंतु उन्होंने बहुत सी युक्तियाँ निकाली है। एक मनुष्य को परमेश्वर सीधा बनाया। हम देखते हैं कि उत्पत्ति की पुस्तक के अंदर देखते हैं परमेश्वर मनुष्य को बनाया, वो सीधा बनाया था। बुरा होने के लिए नहीं बनाया, लेकिन अच्छा होने के लिए बनाया था। लेकिन बहुत सी युक्तियों के कारण मनुष्य बुरा हुआ, यही है इस वचन में हम देखते हैं। बहुत युक्तियाँ मनुष्य अपनी तरफ से निकालते हैं। परमेश्वर जो बात कहा उसके विपरीत में मनुष्य अपनी युक्तियाँ निकाल के बुरे हो जाता है, क्योंकि परमेश्वर कभी अपनी युक्तियाँ निकाल के मनुष्य को नहीं बनाया था, लेकिन परमेश्वर अपनी इच्छा के अनुसार अपने काम के लिए मनुष्य को बनाया था। और हम देखते हैं कि उसका जब उत्पत्ति की पुस्तक 1 अध्याय की 27 आयत के अंदर हम देखते हैं परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया। अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया। नर और नारी करके उसने मनुष्य की सृष्टि की। मतलब परमेश्वर अपने स्वरूप के और अपनी ही स्वरूप के अनुसार, इसमें कोई चेंजेस परमेश्वर नहीं किया था। और परमेश्वर अपने मनुष्य को बनाने के लिए दूसरा किसी भी स्वरूप को नहीं देखा, लेकिन अपना ही स्वरूप को देके मनुष्य को बनाया। इसका मतलब है मनुष्य परमेश्वर के द्वारा बनाया हुआ हर एक मनुष्य अच्छा बनना, अच्छा सोचना, अच्छा काम करना परमेश्वर चाहता था। और परमेश्वर एक वृक्ष बना के मनुष्य को दिया, और वृक्ष बना के मनुष्य को सारे इसका फल खाने के लिए मनुष्य को दिया। हम देखेंगे 2 अध्याय की 17वीं आयत के अंदर हम देखते हैं, 2 अध्याय की 17 आयत 2 का 70, जेनेसिस 2 का 70। वह भले या बुरे का ज्ञान का जो वृक्ष है उसका फल तो कभी ना खाना, क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाएगा उस दिन अवश्य मर जाएगा। परमेश्वर अलग अलग वृक्ष बनाए, मतलब एदन बगीचा बनाया, उसके अंदर नाना प्रकार की जो वृक्ष परमेश्वर बनाया था।
अपना विषय भी वृक्ष के संबंध में था, इसीलिए इस विषय को अब इस वृक्ष के बारे में हम बताते हैं। मतलब परमेश्वर मनुष्य के लिए अलग अलग वृक्ष बनाई, अलग अलग पेड़ों को बना कर दिया था। उसके अंदर बहुत सारे फल था, खाने के लिए खूब सारे वस्तु इसके अंदर था। और उसमें उसका 16वीं आयत के अंदर हम देखते हैं कि यहोवा परमेश्वर ने आदम को यह आज्ञा दी थी, वाटिका के सब वृक्षों का फल बिना कट के खा सकते हैं। मतलब हर वृक्ष का मालिक है तू है, इसकी फल कितना भी है तो खा सकते हैं, इसमें कोई भी डाउट नहीं था। और सर्वशक्तिमान परमेश्वर मनुष्य को इस संसार की हर चीज़ दिया है जो अपन खा सकता है या अपना जीवन में ले सकते हैं, लेकिन कई चीज़ परमेश्वर मना किया है। वो जो चीज़ या वही वृक्ष का फल या वही वस्तु हम हाथ में लिया तब मनुष्य परमेश्वर की कैसे दूर हो जाता है या परमेश्वर से बुरा हो जाता है। पहले बात हम देखेंगे कैसे मनुष्य परमेश्वर से दूर होगी या परमेश्वर की बात सामने बुरे हो गए। हम देखेंगे 3 अध्याय की उत्पत्ति की पुस्तक 3 अध्याय की उसकी 6वीं आयत। अंधता जब स्त्री ने देखा कि उस वृक्ष का फल खाने के लिए अच्छा और देखने में मनभाऊ और बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य भी है, तब उसने उसमें से तोड़कर खाया और अपने पति को भी दे दिया और उसने भी खाया। इधर हम देखते हैं कि एक मनुष्य बुरा कैसे हुआ। और पहली बात अनाज्ञानुकारिता के कारण मनुष्य बुरे हो गए। मतलब जो वृक्ष के लिए परमेश्वर ने मना किया था वो वृक्ष के बारे में लिखा है कि ज्ञान की वृक्ष, 2 अध्याय की 17 आयत के अंदर लिखा है, उसमें लिखा है कि भले और बुरे का ज्ञान का वृक्ष वो नहीं खाना और उसकी फल नहीं खाना। मतलब तो जिस दिन तू खाएगा उस दिन तू मरोगे। 3 अध्याय की 22वीं आयत के अंदर वापस हम इस विषय को एक बार और देख लेते हैं। उसमें लिखा है कि मनुष्य भले बुरे का ज्ञान पाकर हम में से एक के समान हो गया है, इसलिए अब ऐसा ना हो कि वह हाथ बढ़ाकर जीवन के वृक्ष का फल भी तोड़ के खा ले और सदा जीवित रहे। हाँ, जीवन के वृक्ष क्या फल लिखा हुआ है वो मनुष्य को परमेश्वर बाद में दिया था, देने वाला था, लेकिन अभी नहीं दिया। और आज्ञानुकारिता के बाद जो परमेश्वर देना था और प्रकाशित वाक्य की पुस्तक के अंदर इसके बारे में लिखा हुआ है, हम आगे देखेंगे। और यहाँ पहली बात है अनाज्ञानुता के कारण मनुष्य परमेश्वर से दूर हो गई। और दूसरी कारण उत्पत्ति की पुस्तक 3 अध्याय की 6वीं आयत के अंदर लिखा है, और उनकी जो लालच और उस जो वृक्ष की तरफ मन लगाया, इससे परमेश्वर के सामने मनुष्य बुरे हो गए। तीसरी बात हम देखते हैं कि और बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य भी है। मतलब मनुष्य का लालच और मनुष्य का जीवन की जो क्या बोलता है ज़्यादा होने का जो मन जो लिमिट रखना था, जो परमेश्वर के वचन के अनुसार रखना था, इससे बढ़कर मुझे सब कुछ चाहिए करके जो लालच है मनुष्य का जीवन में आया, इसके कारण परमेश्वर से वो बुरे हो गई, बुरे फल खाने लग गया और बुरे मनुष्य स्वभाव बुरे हो गया, परमेश्वर के सामने भी वो बुरे हो गया है। लेकिन इसमें से हम कैसे बच निकला और इसमें से कैसे परमेश्वर को बचाया, इस बातों को यदि प्रभु की इच्छा हो तो हम आगे देखेंगे। इस वचन के द्वारा परमेश्वर में साधा करे, मदद करे। प्रभु के नाम की महिमा हो।